सो स्टूडेंट्स, हमने अभी मीन और मोड सीखा था। मीन के दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा वाला अज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड नहीं सिखाया था क्योंकि वो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। मान लेते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है तो भी आपके पास में ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन होगा तो आप वो कर सकते हैं, इसलिए वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अभी हम करेंगे मीडियन। मीडियन कैसे सॉल्व किया जाता है तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन होता क्या है। तो मीडियन किसी भी डेटा की एक्यूरेट सेंटर वैल्यू जो होती है उसे बोला जाता है मीडियन। मतलब बीच में, सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है वही मीडियन होता है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम इक्वल, यानी एम फॉर मीडियन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपोन में आ जाएगा एफ और इन टू में आ जाएगा एच। करेक्ट। तो अब ये सारी चीज़ें जान लेते हैं कि ये क्या होता है, कैसे हम सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है मीडियन के लिए सी एफ। सी एफ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे ही रखते हैं। सी एफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत सी बार आ जाती है तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सी एफ का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाली एज इट इज़ आती है, सेकेंड वाली जो सी एफ आएगी उसमें एफ को प्लस करना है कुछ इस डायरेक्शन में, यूँ जाते हुए ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 में ये प्लस होगा तो ये 8 है, ये प्लस होगा इसमें तो हो जाएगा 13। फिर इसमें ये प्लस होगा तो 19 आएगा। फिर ये चीज़ प्लस हो जाएगी 25। फिर ये प्लस हो जाएगा 28। फिर ये प्लस हो जाएगा 30। कुछ इस तरीके से हम सी एफ निकाल लेते हैं। अब सी एफ जो होती है वो सिग्मा एफ, जिसको हम इस क्वेश्चन में एन की तरह कंसीडर भी करेंगे क्योंकि हमको एन बाई टू चाहिए। तो एन क्या है, एन ये इन सभी का एडिशन, इनका सबको जोड़ने पे जो आता है वो एन होता है। एक बार हम देख लेते हैं, वैसे 30 आएगा पर फिर भी देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 8 13, 13 में 9 प्लस किया तो 19, 19 में 6 प्लस किया तो 25, 25 में फिर 3 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 28, और 2 प्लस करने पे 30। इतना हुआ। इसके बाद में हम n बाई टू फाइंड आउट कर लेते हैं। n बाई टू कैसे हो जाएगा, n हमारा है 30, तो n बाई टू यानी 30 बाई टू 15। अब मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हम n बाई टू से जस्ट बड़ी, n बाई टू से जस्ट बड़ी सी एफ सेलेक्ट करेंगे। तो 15 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, 13 पास में है पर पास में नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 15 से बड़ा। तो कितना है 19, जस्ट बड़ा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ले लेंगे, जस्ट बड़ा होना चाहिए वो, जो कि है 19, अदरवाइज़ दूसरा लेने पे गलत हो जाएगा। ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो अब हम सारी चीज़ें इधर लिख देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम क्लास यानी मीडियन क्लास, जो कि हमारी क्या है 55 to 60। अब यहाँ पर एल हो जाएगा हमारा 55, लोअर लिमिट, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। उसके बाद में हमें चाहिए एन बाई टू, जो हम निकाल चुके हैं 15। उसके बाद में एफ़ क्या हो जाएगा, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 6, यहाँ पर से लेंगे हम। सी एफ़ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है बहुत, सी एफ़ ये नहीं होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला यानी कि 13। सी एफ़ में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो इसी क्लास का सी एफ़ ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे ऊपर वाली सी एफ़ आपको लेनी है। एच क्या हो जाएगा, तो एच इनका डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, तो 55 और 60 में कितना डिफरेंस है 5 का, इन सभी में सेम डिफरेंस होता है। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एल की जगह हम कितना पुट कर देंगे, तो 55 प्लस एन बाई टू हमने कितना निकाला था 15, माइनस सी एफ हमारा है 13 अपॉन में एफ हमारा है 6 इंटू एच हमारा है 5। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब सोल्व कर लेते हैं फटाफट। 55, 15 में से 13 माइनस किया तो 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 5, कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स कट होगा।
55 एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको यहाँ डिवाइड करना है। 3 की टेबल में 1 बार में आ जाएगा 3, 2 बच गया। जब 2 बचता है 3 से डिवाइड करते हुए तो हमेशा 6 6 ऐसे आता जाता है कंटिन्यू। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 55 प्लस, जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन में बताया था, जब ऐसी कंडीशन हो तो ये 6 जो है थर्ड डिजिट देखेंगे, 6 5 से बड़ा है तो सेकेंड डिजिट में 1 प्लस हो जाता है। अगर 6 जो है ये नहीं होता, 5 से छोटा यानी 4 3 2 ऐसा होता तो 6 ही आता आगे। तो इनको जब प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 56.67। ये भी हमारा आंसर आया है अप्रोक्स में। ये हमारा आ चुका है मीडियन। जब फाइनल आंसर आएगा तो उसको बॉक्स में बंद करना है ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट हमारा आंसर दिखे और वो पूरे मार्क्स दे। अगली कंडीशन, अगर हमारे पास में CI नहीं है यानी क्लास इंटरवल नहीं है, X दिया हुआ है, F दिया हुआ है, उसके बाद में हमको मीडियन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? CF तो कंपलसरी है। तो CF कैसे निकलेगा? ये 6 एज इट इज़, फिर इसमें ये प्लस होगा 26, फिर ये इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, इसमें ये प्लस हो जाएगा तो 78, 78 में फिर ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 93, 93 में ये प्लस कर दो 97, फिर इसमें ये प्लस करो तो 99, फिर ये प्लस किया तो 100, यानी n हमारा कितना आ चुका है 100। n/2 निकाल लेंगे, यानी कि 100/2 जो कि कितना हो जाएगा 50। n/2 हमारा कितना आ चुका है 50। इसका मतलब ये है कि हमें 50 से जस्ट बड़ा CF देखना पड़ेगा। 50 से जस्ट बड़ा ये 50 है, इससे जस्ट बड़ा कितना है 78। ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब पहले क्या करते थे हम, लोअर लिमिट वो सब देखते थे, लेकिन इसमें तो x है डायरेक्ट, तो इसमें लोअर लिमिट है नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती कि x दिया हो आपको तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो x है वही उसका क्या हो जाएगा मीडियन, यानी कि यहाँ पर मीडियन कितना हो जाएगा 29। इजी क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है मान लो 25 से 30, तो अब हमें कैसे पता चलेगा 25 से 30, तो उसके बीच में ही कोई वैल्यू होगी तो वो हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 29 ही है, एक फिक्स नंबर दे रखा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए हमको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ा इसमें। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, ऐसा आ जाए आपको CI में यूँ लिखा हो लेस देन 140, यहाँ पे LT लिखा हुआ है, इसका मतलब लेस देन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो लेस देन 145, लेस देन 150, और फिर इधर कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हो सकता है, किसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे लिखा हो 4, 11 ऐसा कोई नंबर लिखा हो। तो अब इसको कैसे करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें हमेशा आपको CF गिवन होगा। कैसे पहचानेंगे कि ये CF है, तो पहली चीज़ ऐसा लेस देन टाइप में कुछ लिखा होगा, और दूसरी चीज़ कि ये जो होगी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे 4 है, फिर 11 है, फिर 29 है, फिर 40, 46, 51, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी कभी भी एग्जैक्ट किसी ऑर्डर में नहीं होती है, वो कभी ज़्यादा आएगी तो कभी कम, कभी और कम हो जाएगी, कभी और ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है। अभी यहाँ पे हमको CF दे रखा है, तो हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्लास इंटरवल हम बनाएंगे इसका, उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। क्लास इंटरवल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान है। देखो मैं इधर बना देता हूँ, आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना होगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल कैसे, CI तो लेस देन 140, अब हमें नहीं पता लेस देन 140 तो लेस देन कितना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से 140। ओके, बहुत से क्या करते हैं ऐसे देखते हैं, जैसे ये 145 है तो अब ये लेस देन 140 यहाँ हो गया, तो इसको कर देंगे 140 to 145 ऐसा कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया 135। हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्यों, हमें थोड़ी पता है कि कितना लेस देन है, तो एक्यूरेट तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप 135 to 140 भी लिखो तो भी इसका क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। 145 हो गया। अब
145 टू 150, उसके बाद में 152 155, उसके बाद में 155 टू 160 और 160 टू 165। ये हमने CI निकाल लिया है। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमको CF दे रखा है, तो पहला CF और F दोनों इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या कोई चीज़ प्लस हुई होगी तब जाके 11 हुआ। तो कैसे? 4 में क्या प्लस किया जाए कि 11 हो? तो सीधा 11 में से 4 माइनस कर दो, यानी कि 7। क्लियर? अब 11 में क्या प्लस किया गया होगा कि 29 आया होगा, तो 29 में से 11 माइनस कर दो, यानी कि 29 में से 11 गया तो 18। अब 29 में कुछ प्लस किया गया होगा तो 40 हुआ होगा, यानी कि 40 माइनस 29 वो कितना हो जाएगा? देखो, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दे देता हूँ। जैसे ये CF है तो F कैसे निकलेगा? 4 तो एज इट इज़। अब ये जो नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाली चीज़ माइनस कर दो, ठीक है? कुछ इस तरीके से 29 में से अब 11 माइनस हो जाएगा, यानी कि 18। अब 40 में से 29 माइनस हो जाएगा, यानी कि 11। 46 में से 40 माइनस हो जाएगा, यानी कि 6। और 51 में से 46 माइनस हो जाएगा, यानी कि 5। इस तरीके से हम निकालते हैं। आपको एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है थोड़ा सा दिमाग लगा के। 18 के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी आई 11, फिर आई 6, फिर आई 5। आपको समझ आया होगा ये। अब CF तो हमको दे रखा था तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं देख के 4। अब ये प्लस करके भी देखो वही चीज़ आएगी 4, फिर ये 11 हो गया, इसमें 18 प्लस किया तो 29, फिर ये प्लस किया तो 40, फिर ये प्लस किया तो 46, फिर ये प्लस किया तो 51। निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? n/2 और उससे जस्ट बड़ी CF, ठीक है? तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बन गया ना जो हमने अभी पहले सीखा था, तो इसको कंप्लीट आप करेंगे। मैंने इसका प्रोसेस आपको बता दिया है, बाकी आपको करना है आगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। हालांकि आपको ऑप्शन में मिलेंगे और आसानी से आप कर पाओगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब इस चैप्टर से छोटे नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मीन, मीडियन और मोड, ये भी पूछा जाता है। तो जैसे ये नंबर लिख दे, रेंडम नंबर कोई भी 1 2 5, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ 5 7 8 4 3 2 4 6 9 5 4, ऐसे कोई भी नंबर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डेटा, मीन ऑफ गिवन डेटा या मोड ऑफ गिवन डेटा। तो कैसे निकालते हैं? तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सिंगल डेटा के लिए, या ऐसे रैंडम कोई भी नंबर लिखे हुए ऐसे सिंगल डिजिट्स में या डबल डिजिट में, तो हम कैसे करते हैं उसको। तो देखिए, सबसे पहले हमको मीन निकालना है। तो मीन का एक फॉर्मूला होता है। मीन का सीधा सा मतलब हमको क्या पता होना चाहिए कि एवरेज निकाल रहे हैं हम। तो एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सभी को प्लस करना, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? आपको ऐसा MCQ में देखने को मिल सकता है, फिलअप्स में मिल सकता है, 1 नंबर में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपको फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ठीक से आपको फॉर्मूला लिखना है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सभी को प्लस करो, 5 + 7 + 8 + 4 + 3 + 2 + 4 + 6 + 9, उसके बाद में +5 और +4, सभी को कर दिया। डिवाइड में कितने ऑब्जर्वेशन है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से डिवाइड कर दो। ओके, अब इनको प्लस करो। देखिए, ये हो जाएगा 12 20 24 24 27 29 33 38 39 39 48 48 53 और 57, इनको प्लस करने पे ये आया। डिवाइड में क्या हो जाएगा? 11। एक बार और कर लेते हैं ताकि मिस्टेक अगर हुई हो तो हम उसको सही कर सकें। ये हो जाएगा 12 20 24 27 29 33 39 48 53
और 57 करेक्ट है। डिवाइड कर लो तो 5 बार में 55 आता है, 2 बच जाएगा तो 20 करेंगे हम पॉइंट लगा के। फिर 1 बार में आ जाएगा 11, 9 बचेगा, 8 बार में आ जाएगा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 1 आएगा, ओके, फिर से 8 बचेगा, 8, फिर से 9 बचेगा, 9 के आगे फिर 0 लगाएगा तो 88, तो ये 1818 ऐसे सीक्वेंस में आता जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, यानी कि हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि मीन इक्वल 5.18। रिपीट हो रहा कोई नंबर तो हम उसके ऊपर ऐसा बार भी लगा सकते हैं। तो ये हमने इसका मीन निकाल लिया। इजी, आपको समझ आया होगा। एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं करना है। अब जैसे इस डाटा का हमको निकालना है मोड निकालना बहुत आसान है। आपको बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है। जैसे इसमें मैं देखो तो 5 है, 7 है, 8 है, 4 है, फिर 3 है, 2 है, फिर से 4 आ गया, फिर 6 है, 9 है, 5 है, फिर से 4 आ गया। तो देखने को मिल रहा 4 3 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा बार में 4 आया है। तो हमारा मोड सिंपल सा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा 4 और ये आंसर आ जाएगा। इजी, ओके। अब इसी डेटा का हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको जो गिवन डेटा है हमारा, जैसे ये डेटा था तो इसको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना कंपलसरी है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं आप, उसके बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे, मीडियन मतलब होता है एकदम बीच वाली वैल्यू। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है। तो बीच में कौन सा आ जाएगा, 5 इधर से हम रहने देंगे और 5 इधर से रहने देंगे, तो बीच वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक डिजिट इधर से हटा, एक इधर से, फिर से एक इधर से हटा, एक इधर से, यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो, फिर ये डिजिट हटा लो, ठीक है, फिर ये डिजिट हटा लो। सेंटर में हमको क्या मिल गया, 5। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 5, ओके। अगर बीच में 2 वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, तब हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है, एमसीक्यू वाले में ऐसा आया था, ओके। सो अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मीन, मीडियन, मोड के सिंगल डेटा के लिए, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें केवल नंबर लाइन से लिखे हो और हमको उसका मीन, मीडियन, मोड निकालना हो। तो आपको एग्ज़ाम में इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, बोले कि मीन निकालो, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे कि यूँ आ जाए क्वेश्चन कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 होल नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर होते क्या हैं। होल नंबर 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जितने नंबर क्वेश्चन में बोला है उतने नंबर आपको लिखने हैं और वैसा ही डेटा बन जाएगा और आपको उसका क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस जो बताए हैं इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन पाएंगे। और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करना ही है।